हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीबीपी साइंस। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों इस चैनल में। मैं हूं डॉक्टर गीता भंडारी पांडे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन, जिसकी स्टडी हम कर चुके हैं, जिसमें फूड का इंटेक करना और यूटिलाइजेशन करने की स्टडी करी जाती है। रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हमने स्टडी किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। लास्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, इस टॉपिक के ऊपर आज हम स्टडी करने वाले हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। इन केस ऑफ प्लांट्स, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स मेक फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फूड बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये जितनी भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, प्लांट्स उसे रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लीफ में स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पर एग्जाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या है। तो प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाट हैपन्स, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हर ऑर्गेनिज्म में इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। ओके, ऐसे ही बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो जनरेट करती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल्स। वो नाइट्रोजिनस मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? यूरिया एंड यूरिक एसिड। नाइट्रोजनस मटेरियल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिसमें कि नाइट्रोजन हो, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं नाइट्रोजनस मटेरियल। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी बॉडी की सेल में सारी एक्टिविटीज़ हैं ना, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस मटेरियल हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इन्हें बॉडी से रिमूव करना मस्ट होता है। व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा क्या करता है? रिमूव वेस्ट मटेरियल बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ओके, ये सपोज ये अमीबा की ये स्ट्रक्चर है अमीबा का। जो अमीबा का इन्वायरमेंट होता है वो वाटर होता है ना, वाटर है H2O। तो अमीबा वेस्ट मटेरियल को डिफ्यूजन मेथड से अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बाहर रिलीज कर देता है वेस्ट मटेरियल को। तो अमीबा के लिए जो वेस्ट मटेरियल है अमीबा की, वो CO2 है एंड अमोनिया है। एंड इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग, इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अभी हम स्टडी करने वाले हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जिनसे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। बच्चों, NCERT के पेज नंबर 110 में एक बार देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, इस पैराग्राफ में। ओके, देखते हैं। देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट। कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है गैसियस वेस्ट का, जैसे O2 एंड CO2 का गेट रिड ऑफ मतलब से छुटकारा पाते हैं, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अभी मैंने ऊपर समझाया था ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट O2 गैस को रिलीज करते हैं जो उनका वेस्ट मटेरियल है। रेस्पिरेशन में CO2 गैस वेस्ट मटेरियल होती है और कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। फिर हमने पढ़ा था अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें नाइट्रोजनस मटेरियल निकलता है, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड, और इसको बॉडी से रिमूव करना मस्ट होता है। ओके
बच्चों अभी हमारी एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आ रही है। एक्सक्रीशन तो हम समझ गए कि किसी भी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन है। अगर हमें एग्जाम में एक्सक्रीशन की अच्छी वाली डेफिनेशन लिखनी है तो हमें अपनी एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. Clear बच्चों? Okay. Now different organisms use varied strategies टू डू दिस। हर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का तरीका अलग अलग होता है। यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन मेथड था, मल्टी सेलुलर के ह्यूमन के केस में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड, जो हम स्टडी ऊपर कर चुके हैं, मैं समझा चुकी हूँ, जो कि अपने वेस्ट मटेरियल को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को सराउंडिंग वाटर में रिलीज कर देता है, क्योंकि अमीबा तो रहता ही वाटर में। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, complex multicellular organisms like human beings use specialized organs to perform the same function। अपनी बॉडी से के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस में स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं। हमने रेस्पिरेशन में CO2 को अगर बाहर निकालें तो कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, ये हमने रेस्पिरेशन में स्टडी किया है बच्चों, ठीक है। अब यूरिया और यूरिक एसिड को ह्यूमन बींग्स में किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी दो किडनियाँ होती हैं, एक किडनी ये है और एक किडनी ये है। ये लेफ्ट किडनी है, ये वाली राइट किडनी है। ओके, लेफ्ट किडनी का साइज थोड़ा सा राइट किडनी से बड़ा होता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो भी यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसको यहाँ से यहाँ तक रीड करने के बजाय मैं इसको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि बच्चों तुम समझ जाओगे। हमारे लाइफ प्रोसेसेस में ये जो पेज हैं, पेज नंबर 110 एंड पेज नंबर 111, ठीक है ना। ये पेज नंबर 110 है, ये पेज नंबर 111 है। इसमें ये वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से हम अभी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का डायग्राम है। इसमें जो भी यहाँ से यहाँ तक लिखा है और यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ आवर टॉपिक स्टार्ट्स excretion in human beings, the major organs of excretion। excretion मेन बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए मेन जो हमारे ऑर्गन हैं वो है किडनी। किडनी दो होती हैं, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, जो एक बैकबोन के इधर सिचुएटेड होती है, इधर सिचुएटेड होती है। किडनी का काम है बॉडी से नाइट्रोजिनस मटेरियल को बाहर निकाल देना, यूरिया को। स्किन का काम है सॉल्ट्स को बाहर निकाल देना। हम देते हैं हमारी स्किन से बहुत पसीना आता है ना, तो पसीने में स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीना निकालती है, सॉल्ट्स निकाल देती हैं, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। कभी कभी पसीना अगर टेस्ट करा होगा तो बच्चों नमकीन सा लगता है ना, तो सॉल्ट ही होते हैं इसमें। लंग्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 गैस रिलीज होती है, इसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। लीवर भी बहुत अच्छा ऑर्गन है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, इससे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अब इम्पोर्टेंट डायग्राम आ रहा है हमारा, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो सिस्टम की बात जब हम करते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें एक ऑर्गन नहीं होता। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन थे, माउथ था, फूड पाइप था, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स, सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम। ऐसी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है। उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, चलो बच्चों, उसमें सबसे पहले ऑर्गन होता है पेयर ऑफ किडनी। दो किडनी होती है, एक किडनी ये है और एक किडनी ये है, ठीक है ना। फिर होते हैं पेयर ऑफ यूरेटर। ये हमारा यूरेटर है। यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यूरेटर बच्चों देखो ध्यान से, ये यूरेटर है, ठीक है ना। यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे यूरिन पास होता है, यूरिन। ये जो हमारी किडनी है ना, ये जो हमारी किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ये वाली हमारी राइट किडनी है, ठीक है ना। तो दोनों किडनी में यूरिन
का प्रोडक्शन होता है वो यूरिन इस पाइप से, ये वाली इस पाइप के थ्रू, यानी कि इस पाइप को क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये कितने पेयर में है, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ये पेयर ऑफ यूरेटर है, इसमें से यूरिन पास होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये वाला पोर्शन बच्चों हमारा ब्लैडर है, ये वाला ब्लैडर है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा इस शेप में क्या है, ये ब्लैडर है। ब्लैडर में क्या होता है, जितना भी यूरिन बन के आता रहता है, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके बन के आएगा, ड्रॉप ड्रॉप करके बन के आएगा। इधर से भी इस किडनी से भी बन के छन के यूरिन बन के आता है और इस ब्लैडर में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ये जो ब्लैडर है इसमें स्टोर हो जाता है। उसके बाद लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा है, यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स में बच्चों ये सिस्टम के हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हम देखते हैं जो हमारी किडनी है, 2 किडनी होती है बच्चों, देखो इस डायग्राम में ध्यान से, ठीक है ना। एक किडनी ये है, ठीक है ना, और एक किडनी ये है, ठीक है ना। ये हमारी राइट किडनी हो गई, ये हमारी लेफ्ट किडनी हो गई, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्या, यूरेटर, और ये क्या, ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा रहता है, यूरिथ्रा, यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। और इसमें जो हमारे ये ब्लू और रेड दिख रहे हैं ना, ये ब्लू पाइप और जो रेड पाइप दिख रहा है, ब्लू का मतलब है इसमें CO2 रिच ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये एरो हमें ऐसे दिख करके दिखाया है। इसमें एरो ऐसे दिखाया है, ये रेड कलर को जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ये किडनी की तरफ आ रहा है। और ऐसे आर्टरी, ये वेन और आर्टरी हैं, है ना, तो इनका तो जाल नेटवर्क पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन में फैला रहता है। जो हमारी किडनी होती हैं लोकेटेड इन द एब्डोमेन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो बैकबोन होती है उसके एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है, एक इस साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है ना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। उसमें क्या था, अभी हमने बोला था किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, किडनी से फिर यूरेटर में पास होता है, ये 2 होते हैं। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, यूरिन वहाँ स्टोर होता है और यूरिथ्रा से बाहर निकल जाता है। चलो बच्चों अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन बनता कैसे है। ओके, जितने भी बच्चों नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है ना, आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। इनको ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करने की जगह क्या है, किडनी। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का डायग्राम है। पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ओके, ये वाली राइट किडनी है। 2 किडनियाँ होती है, एक बैकबोन के इस साइड और एक उस साइड। एक किडनी में छलनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ब्लड किडनी में जाता है तो यहाँ पर एक बिल्कुल ऐसी छलनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, यूँ करके ऐसे करके, जैसे छलनी होती है ना चाय छालने वाली, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं। और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 2 किडनी में कितने नेफ्रॉन हो गए, 2 मिलियन। अब हम नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ते हैं बच्चों। नेफ्रॉन का क्या रोल है, ये नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है ना, इसलिए हम नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट। यहाँ की ब्लड में जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड यहाँ छनता है। अब छनता कैसे ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई नेफ्रॉन की, लिख लेंगे कोई बात नहीं। बट नेफ्रॉन क्या होता है, देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो कि एक किडनी में 1 मिलियंस होते हैं। इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, जो इसमें 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है और एक रेड कलर का दिख रहा है। ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ये फाइन ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। इसका जाल नेटवर्क बॉडी के हर एक ऑर्गन में फैला रहता है। ठीक है, ब्लू का मतलब है CO2 रिच है। जो ब्लू वाले हैं ये वेन होती है, वेन है ना। जो रेनल शब्द लिखा है ना, रेनल का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी से ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, वेन होती है। और रेड वाली क्या है, आर्टरीज हैं।
ठीक है ना। तो ये हमारा नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में कैसे फिल्टर होता है इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में स्टडी करते हैं। बच्चों अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मैं इस डायग्राम में समझाती हूँ। ओके, अभी हमने देखा था ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ओके ना, ये हमारी राइट किडनी है। एक एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं। ये हमारा नेफ्रॉन का एक पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, इसकी नेफ्रॉन हमारा फिल्टरिंग स्ट्रक्चर होता है। इस नेफ्रॉन में जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारी CO2 रिच कैपिलरीज हैं। जो रेड रेड कलर दिख रहा है ऑक्सीजन रिच हमारी कहते कैपिलरीज हैं। तो इनका नेटवर्क तो बॉडी के एक एक ऑर्गन में फैला रहता है, ठीक है। अब इसमें से मैंने इन कैपिलरीज को निकाल दिया गया है क्योंकि यहाँ बहुत खिचड़ी सी बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा स्ट्रक्चर है। अब मैंने सिंपल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया बच्चों। यहाँ देखो, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों कहानी। अगर कहानी बस बहुत छोटी सी है, 2 मिनट की स्टोरी समझ में आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। ये वाला जो वेसल्स है इसको हम बोलते हैं रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी बच्चों यहाँ लिखा है, देखो ये रेनल आर्टरी आ रहा है। इस डायग्राम में भी देखना, मैं इससे कंपैरिजन करवा रही हूँ। ये हमारा रेनल आर्टरी, आर्टरी मीन हार्ट से ब्लड आ रहा है, रेनल मीन किडनी, ठीक है। ब्लड आ रहा है यहाँ से। उसके बाद ये जो ब्लड आ रहा है ये एक वेसल्स जो होती है एक यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को नेटवर्क सब बना लेता है कैपिलरीज का। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये वाली शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो चाय के कप की शेप का दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड यहाँ पर आता है यहाँ फिल्ट्रेशन होता है बच्चों, छनता है, ठीक है ना, इस पाइप में जाता है। जब ये इनिशियल फिल्ट्रेट होता है इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज छन जाता है, अमाइनो एसिड्स फिल्टर हो जाता है, सॉल्ट्स कुछ फिल्टर हो जाता है और वाटर एक्सेस अमाउंट में फिल्टर होता है। फिल्टर होकर यहाँ आ गया। यहाँ पर हमने देखा अभी ये ब्लू और रेड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क फैला रहता है ना। ये जो कैपिलरीज हैं ऐसे करके पूरी कैपिलरीज के चारों ओर फैली रहती हैं, ठीक है। इस कैपिलरीज में ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अगर ग्लूकोज भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, अगर अमीनो एसिड भी चाहिए तो वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो ये वाटर भी यहाँ से इन कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होके वापस ब्लड में निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर उसके बाद रीएब्जॉर्ब होता रहता है। और रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो यूरिया और यूरिक एसिड वाला मटेरियल है वो इस पाइप में आ जाता है। ओके, ऐसे हमने बोला था कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो ये एक नेफ्रॉन था। ऐसी एक नेफ्रॉन ये यहाँ भी फिल्टर होके यहाँ जाता है। ऐसी एक नेफ्रॉन हमारा इधर से यहाँ पर लगा रहता है ना, ठीक है ना बच्चों। ये नेफ्रॉन है, ये ऐसी ट्यूब से, ऐसी सारी ट्यूब से नेफ्रॉन कलेक्टेड रहते हैं। और इस ट्यूब को, ये जो ट्यूब है हमारी, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ये ट्यूब सब सारे नेफ्रॉन से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करती है। इसलिए ये वाली जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा है ये सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोस अलोंग द ट्यूब। तो सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेलेक्टिवली का मतलब होता है जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही चीज़ एब्जॉर्ब होगा। और वाटर बॉडी में कम है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर सफिशिएंट है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर होता है बाहर निकल जाता है। अब जब ये सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग ट्यूब की तरफ सब ले आते हैं फिर क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब अब ये स्टैगर में सब जाते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब किडनी से बाहर निकल के जितनी भी नेफ्रॉन सब कलेक्ट कर रही थी ना, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है नेफ्रॉन से ये बाहर देखो इस पाइप से आता है, ये वाला पाइप। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर, है ना। ये लेफ्ट यूरेटर है और ये राइट हमारा यूरेटर है। लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। सिंपल बच्चों अब हम स्टडी करते हैं। हमने देखा कि नेफ्रॉन के फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन क्या होता है, रिमूव एक्सेस वाटर
एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है बॉडी से। वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड को रिमूव कर देता है कहाँ से, ब्लड से। रिटर्न सब्सटेंसेस लाइक सोडियम पोटेशियम, और सोडियम पोटेशियम को जब सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है ना, तो सोडियम पोटेशियम वापस कैपिलरी के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं। तो ये हमारे नेफ्रॉन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। उसके बाद क्या होता है, द ब्लैडर इज मस्कुलर, ओके ना। उसके बाद जो हमारा ये यूरेटर पाइप है, यूरेटर, दो यूरेटर होते हैं, एक लेफ्ट यूरेटर है, एक राइट यूरेटर है। यहाँ से यूरिन कलेक्ट होके किडनी से इस एरिया में कलेक्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक बार देखते हैं हमने क्या लिखा है, जो ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये नर्वस कंट्रोल के अंडर रहता है। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है, इसलिए हमें यूरिनेशन की फीलिंग आती है नर्वस कंट्रोल की वजह से। तो यहाँ से मैसेज मिल जाता है कि अब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है और यूरिथ्रा के थ्रू से बाहर निकालना है, ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 2 मिनट आर्टिफिशियल किडनी को समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज किसी बंदे की, किसी इंसान की किडनी ख़राब हो जाए तो क्या होगा, जितना वेस्ट मटेरियल है यूरिया एंड यूरिक एसिड उसके ब्लड में इकट्ठा होते रहेगा। अगर इकट्ठा होते रहेगा तो क्या, वो मर जाएगा ना, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में डॉक्टर क्या करता है बच्चों, इस केस में एक हमारा ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें यहाँ से इंसान का ब्लड निकाला जाता है, निकलता है पाइप के थ्रू और इस इंस्ट्रूमेंट में जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट से इस पाइप के थ्रू यूरिया और यूरिक एसिड इसमें कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं बाद में। ये एक हमारा डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ये हेल्प करता है इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। जब ब्लड क्लीन हो जाता है, क्लीन हो जाता है मतलब यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो नीट एंड क्लीन ब्लड को, जिसमें कि यूरिया और यूरिक एसिड नहीं है, वापस इस इंसान के अंदर भेज दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। तो जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर ऐसे हेल्प करता है डायलिसिस करके। तो बच्चों समझ गए होंगे, यही कहानी इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है बच्चों, जिसको देख लेना। नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी, इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होता था, जब फिल्टर होता था स्टार्टिंग में, है ना, जिसमें ग्लूकोज और ये सब आ जाते थे। तो कितना फिल्टर हो जाता है एक दिन में, डेली मतलब एक दिन में 180 एल मीन लीटर, 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है। और जो यूरिन निकलता है वो निकलता है 1 लीटर, या 1 लीटर या फिर 2 लीटर एक दिन का। ब्लड फिल्टर होता है 180 लीटर, यूरिन निकलता है 1 लीटर या 2 लीटर। तो बाकी जो होता है रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है किडनी के ट्यूबुल से। ट्यूबुल्स मतलब वही नेफ्रॉन में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी उसी को ट्यूबुल्स कहते हैं। तो बच्चों ये सिंपल थी, इसको एक बार रीड कर लोगे एनसीईआरटी की बुक से तो समझ में आ जाएगा। बस इस चैप्टर का एक लास्ट बहुत छोटी सी वीडियो बची बच्चों, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में ये लाइव प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।